जन जन की है यही पुकार, सोनी खातून अब की बार। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज बैरिया दुर्ग से सरपंच पद की प्रत्याशी सोनी खातून अपना बिगुल बजा चुकी है पंचायती माहौल में और ये चुनाव लड़ रही है सरपंच पद का। जी हाँ, तो आइए जानते हैं सोनी खातून से क्या है राज और क्यों ये लड़ रही है सरपंच पद का चुनाव। क्यों नहीं इन्होंने बीडीसी का चुनाव लड़ा, क्यों नहीं इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, क्यों इनके जहन में अचानक सरपंच का ख्याल आया और ये चुनावी मैदान में कूद पड़ी। आइए जानते हैं सोनी खातून से। ये जो है चुनावी मैदान में जनता के कहने पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि स्पष्ट इनके स्लोगन में लिखा हुआ है जन जन की है यही पुकार, सोनी खातून अब की बार। जी हाँ, तो आइए जानते हैं सोनी खातून से इस लाइव के माध्यम से कि इन्होंने चुनावी मैदान में सरपंच पद से ही चुनाव क्यों लड़ा। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दें जनता को। जी, मैं सोनी खातून। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलिए मैडम। नमस्कार। जी जी जी, मैं सरपंच पंचायत से लड़ रही हूँ बैरिया दुर्ग से, क्योंकि मैं जनता के लिए सब शुद्ध रूप से उन लोग के सहयोग करूँगी। जी जी जी। इसीलिए मैडम, सभी लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बीडीसी का चुनाव लड़ रहा है, आप अचानक सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि हमको ज़्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, हमको जनता के लिए सरपंच में लड़ना है। जी जी, यानी कि जनता की सेवा भावना से आप सरपंच में चुनाव लड़ रही हैं। जी, जनता के लिए सेवा, जी, जी, जो जी। भी सहयोग चाहिए हम दिलवाएंगे। जी जी, तो चुनाव जीतकर आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे सरपंच होने के नाते? जो भी जनता के लिए जो चाहिए वो हम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी नमस्कार। हाँ मैं सरपंच प्रत्याशी सोनी खातून का पति जी, जी, मोहम्मद जी। अब्बास खान जी 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 और बैरिया दुर्ग पंचायत से हम लोग लड़ रहे हैं। जी जी और हम लोग मुखिया और बीडीसी वार्ड से नहीं लड़ने का ये है कि हमको कोई इनकम वाला मैटर नहीं है, जी। इसलिए हम नहीं लड़ रहे हैं उसके लिए। सरपंच का ये है, इसमें लाभ की तो कोई ये बात ही नहीं है। जनता के जो न्यायिक ये जी। है वो दिलवाने के लिए लड़ना है। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि जनता के न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, जी। तो क्या जो पिछले सरपंच थे उन्होंने जनता के लिए न्याय नहीं किया, उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने काम किया जी, है, जी, जी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि देखिए कुछ शिकायत भी है और बदलाव की जरूरत है। जी, जी, जनता जी। को बदलाव की जरूरत है और जनता ने कहा जी। है कि आप लड़िए, सहयोग है जनता का, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। वो तो आपके स्लोगन से पता जी। ही चल रहा है, जैसा कि आपने अपने बैनर पे लिखा हुआ है जन जन की है यही पुकार, सोनी खातून अब की बात। तो जन जन की पुकार के माध्यम से स्पष्ट ये बात जाहिर हो रही है कि जनता ने ही आपको प्रेरित किया है चुनाव जी। लड़ने के लिए। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि आपने पहले कहा कि मुखियाई में हमें इनकम की आवश्यकता नहीं है, तो क्या मतलब कि मुखियाई में इनकम होता है, मुखिया लोग इनकम करते हैं? जैसा कि सभी लोग जानते जी, हैं, जी, आज जी। बच्चा जान रहा है कि इनकम है, और इसीलिए तो वहाँ पर ज्यादा घमासान है। जी, जी। सरपंच प्रत्याशी आपको देखने में मिलेगा 4-5 है, जबकि मुखिया में 10-15 हो जाएगा मिनिमम, छोटे से पंचायत में। तो इसीलिए हम सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो इनकम वाला शुरू ये है। विकास कार्य जहाँ होता है वहाँ इनकम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। न्याय वाला काम है, इसमें इनकम का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हम इसको लड़ रहे हैं। जनता की यही ये है, हमारा कोई ये प्लान नहीं था, पहले से प्री प्लान नहीं था कि हमको सरपंच में लड़ना है, लेकिन जनता ने कहा नहीं, आप लड़िए, आप उस लायक है। तो जनता का चाह रही है कि या सोच रही है कि मैं हम उस लायक है, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता चाह रही है तो आप चुनाव लड़ रहे हैं सर। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस बैरिया दुर्ग पंचायत में आप मुखियाई का घमासान है तो उसमें नहीं गए, जी। इधर आप मतलब कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरपंच पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जनता की रुझान क्या है आपके प्रति? ये रुझान तो पूरा है, 100% है कि सब जनता एकदम तैयार है कि हमको जिताना है तो जिताना है, जी जी, बस और कुछ नहीं है। सब जनता के ही माध्यम से हम खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें स्पष्ट है कि जनता चाह रही है कि हम जीते। जी जी जनता को ही जिताना है, और जनता समझिए कि जिता चुकी है। जी 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 सर, और हमारे इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि सरपंच का जो काम होता है वो क्या होता है, सरपंच के कार्यकाल में क्या क्या काम आते हैं सर? सरपंच के में अब देखिए, जो भी कागजाती काम है, जो झगड़ा है, जी जी जो पंचायती झगड़ा होता है, आपस में जो झगड़ा होता है, जमीनी झगड़ा होता है, जो भी विवाद होता जी। है, उसमें सरपंच का योगदान होता है। वो उसका ही काम है, उसको झगड़े को निपटाए, जी। और वो जो कोर्ट से पहले तक का जो भी झगड़ा है वो सरपंच मिटाता है, और उसका कागजी जो काम है, जो जमीनी कागज का काम, वो सब करता है।
यही काम है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो सरपंच जो है मतलब कि गांवी झगड़े को सुलझाने का काम करते हैं। जी जी, गवई है, पंचायती जो झगड़ा होता है वो सुलझाने का काम करता है। इसीलिए हर जगह झगड़ा में सरपंच को इसीलिए बुलाया जाता है कि वो निपटारा कर दे जी, और जी, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे ताकि वो आगे तक न जाए। जी। सर जी, आप सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये आपके क्षत्रिय लोग ने आपको प्रेरित किया है कि आप चुनाव मैदान में आए, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि सरपंच के चुनाव के लिए आपको क्यों लोगों ने प्रेरित किया। बहुत सारे लोग थे, उनको प्रेरित करते, ऐसा क्या है जिसके लिए आपको लोगों ने प्रेरित किया जिसे चुनाव आप लड़िए? सर ये तो आप जनता से पूछ सकते हैं क्योंकि जनता जानती है कि उनको क्या लग रहा है, लेकिन हमको जहाँ तक है कि हम सक्षम है इस काम के लिए, तभी ना जनता हमको तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के सक्षम है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्या ऐसी व्यवस्था बनी है, क्या है आपका छवि है समाज में जिसके चलते आपको लोगों ने नोटिस करके आप पुनः सरपंच लड़ने के लिए प्रेरित किया है? जी, एक तो हम क्वालिफाइड हैं, ठीक है, इस पद के लिए क्वालिफाइड है और जो जनता को चाहिए वो चीज़ उनको नजर आ रहा है, इसीलिए वो प्रेरित कर रहे हैं हमको कि आप चुनाव लड़िए। माने आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड है? जी जी, क्वालिफाइड है ही? क्वालिफाइड हैं। अच्छा जी। तो जिस पद के लिए आप सुशोभित किए जा रहे हैं समाज के द्वारा, जी, जो आपके पत्नी जो है प्रत्याशी हैं जी, और आप उसके सरपंच पति हैं, जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहा हूँ। तो आपके सामाजिक स्तर पे आप ये हमें बताएं कि कितना स्तर का जो है जो सरपंच फैसला लेते हैं, जैसे जमीनी है जी, जैसे कोई काज चल रहा है, मुखिया का पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जी, जैसे कोई मजदूर वर्ग आदमी जिसके साथ शोषण होता है, जी, जी, इस प्रकार के कामों में कितने हजार तक का आपका काम फाइनल होता है, आपको पता है इसका? मैंने हमें तो सुनने को मिला है कि 10,000 रुपये तक का ही केस आप लोग क्लियरफाई कर जी, सकते जी, हैं। ये बात सही है आपका कि 10,000 तक का जो ये वैल्यू होता है उसके अंदर तक का ही ये सरपंच का ये अंडर में आता है जी, जी, कि उसको निपटारा कर सकते हैं। अच्छा, आपके दरवाजे पे जो लोग बैठे हुए हैं सब आप ही के यहाँ से लोग होते हैं? नहीं सर, ये और भी जगह से हैं, हमारे टोले मोहल्ला से, दूसरे गांव से भी आए हैं। जी, तो क्या इनसे रूबरू होकर थोड़ा सा आपके विषय में जान लें क्या? जरूर जरूर सर। यदि आप तो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आपका बाल जो है धूप में नहीं पका है, उम्र से ही पका होगा, मगर ऐसा हमको लगता है। हम क्लियरफाई तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज रंगीन दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं मानूंगा। हम कभी रंगे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद इसके लिए। तो सर एक चीज बताइए कि जो ये आपके सरपंच साहब बैठे हुए हैं आपके दरवाजे पे, जी सर मैं इनका नाम नहीं जानता। मैं उनके दरवाजा बैठा हूँ। अच्छा, उनके दरवाजे पे आप बैठे? जी जी, सॉरी, चलिए। तो मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ सर, तो आप इनका नाम बताएंगे? मोहम्मद अब्बास खान। अच्छा अच्छा, इनके गांव के लोग जानते हैं क्या इनको सर? सब लोग जानते हैं, गांव में ही जानते हैं केवल? गाँव के बाहर भी जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको लगता है कि मतलब इस बार आप लोग इनका सपोर्ट करके चुनाव में जिता? हम लोगों को पूरा उम्मीद है। उम्मीद भी है, भरोसा भी है, मैंने ऐसी इच्छा दिली इच्छा बनती है। क्यों सर? इसीलिए कि इस लायक हैं। आज पीछे वाले जो थे वो लायक नहीं थे? नहीं, वो भी लायक थे, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। फिर हमारे अपने मैंने उससे बेहतर चाहते हैं। बेहतर चाहते हैं हम, मेरे अपने हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तो सुना हूँ कि अपना भी अगर खराब हो तो उसको थोड़ा सा छोड़ के दूसरे अच्छे को लेकर चलना चाहिए। वो चाहिए, लेकिन हर एक आदमी अपना देखता है। अपना जान के आप सरपंच के चुनाव में लड़ा रहे हैं, हमारा अपना है, हम साथ में। आकि इनको विकास के मार्ग पे ले जाने के। उधर भी उस लायक है तभी तो सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अब्दुल्ला है। जी 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 सर जी, आपका पूरा नाम हम नहीं जान पाए हम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। जी, घर यही खान बैरिया है। जी जी जी, तो आप सरपंच साहब को क्या मैंने कुछ नसीहत देना चाहेंगे क्या? जी, नसीहत देना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार का चुनाव है। जी, पहली बार का चुनाव है जी। अब 15 साल एक ही सरपंच साहब रहे हैं यहाँ। जी जी, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, पूरे हमारी पंचायत के लोग चाहते हैं जी इस बार बदलाव लाया जाए, नया सरपंच चुना जाए। तो हम लोगों ने अपने में राय करके पूरे पंचायत के लोग ये किए हैं जे अब्बास खान की पत्नी को, सोनिया खातून है, उनको हम लड़ाया जाए सरपंच में और विकास की राह पे मैंने चला जाए। क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये अभी 15 साल में हम लोग को मैंने जितना जानकारी हुआ है उसमें हम लोग तो बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो ये मैंने सुना जाता है जे कोई भी काम, जैसे मानिए जे कोई कहीं भी झगड़ा हो या कुछ भी हो,
मैंने वो अच्छा तरीका से मैंने निपटा नहीं पाते हैं वो। तो हमें तो लगता है कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं लड़ाती? नहीं, हम लोग उस लायक नहीं है। अच्छा, इसके उस लिए लायक आप नहीं है? नहीं, उस लायक नहीं है। हम हमने अपने देश से समझ रहे हैं उस लायक नहीं है। मतलब हमको तो लगता है कि आप क्वालिफाइड है, आपकी पत्नी क्वालिफाइड होगी। तो सब लोग लड़ते नहीं है सर चुनाव। अच्छा अच्छा, जो अनुभवी है भाई। जी सर, जी चलिए धन्यवाद। धन्यवाद।